प्रोफेसर कपिल कुमार, जाहिर सी बात है प्रोफेसर भुवन कह रहे हैं कि भाई हम आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते औरंगजेब की, हम पीडीए के फॉर्मूले पर काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। सवाल यह है कि औरंगजेब पर बयान देकर के अबू आजमी माफी मांग चुके हैं, उसके बाद क्या अखिलेश यादव को इस तरीके के बयान देने की जरूरत थी कि सच की जुबान को नहीं रोका जा सकता? देखिए, दो बातें मैं कहूंगा यहाँ पे। पहली बात तो अगर उनके आप अल्फाज देखें वो माफी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे शब्दों से कोई हाथ हुआ है तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। हाँ, ले लिया वापस। उसे आप माफी और वो सब नहीं कहेंगे आप उस चीज को। पहला बड़ा क्लियर शब्दों पे मैं एनालाइज कर रहा हूं। दूसरी बात मैं यहां पे ये कहूंगा कि देखिए, मेरा तो मानना है कि अबू आजमी जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं गलत कह रहे हैं? मुझको आप ये बताइए कि काफिर के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, वो क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो औरंगजेब ने जो काफिर के साथ सलूक किया वो अपने हिसाब से किया, तो उसको ये कहना फिर इसको वो क्रूरता कैसे मान लेंगे? वो तो खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है भाई। आप दुनिया भर में मुझे एक देश दिखा दीजिए जहां काफिरों के साथ क्या सलूक किया हो, बिना तलवार के धर्म का प्रचार ना किया गया हो, धर्म परिवर्तन जबरन ना कराए गए हो, या धार्मिक स्थल ना तोड़े गए हो। मैं आज की अपनी बात नहीं कर रहा हूं, और यूरोप में देख लीजिए आज क्या हो रहा है उसको लेकर के। तो तीसरी बात मैं यहां पे ये कहूंगा कि 47 के बाद से एक स्थिति इस देश में ये बनाई गई थी मुसलमानों के लिए कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुमको यहां पे मार दिया जाएगा, तुमको यहां दोबारा निकाल दिया जाएगा। ये किसने बनाई नहीं थी? सरकार ने बनाई थी, जो चल रही थी वोट की उस समय पूरी की पूरी। यही दलित को लेके बनाई गई थी। और आज जब वो वोटें अब टूट रही हैं वहां से, अब देखिए ना, अगर कोई ये कहे कि मुस्लिम सारे उस पे, भाई ओवैसी अपना लेकर के मुस्लिम वोट अलग लेकर के खड़े हुए हैं। दिल्ली का इलेक्शन अभी हुआ है, आपने देख लिया, मुस्लिम वोट आपको भी गई है, कांग्रेस को भी गई है, मेरे ख्याल कहीं पे शायद और किसी और पार्टी के कैंडिडेट थे उनको भी गई, ओवैसी को भी गई। तो कोई एक वोट का ठेकेदार नहीं रह गया है। तो जो वोट की ठेकेदारी करने वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नहीं, बार बार औरंगजेब का नाम लाने का मतलब क्या है मुझे ये समझाइए। बीजेपी को तो आप कह देंगे जी बीजेपी उन्माद करा रही है इसलिए लाती है नाम। अबू आजमी साहब, आप क्यों लाते हैं फिर औरंगजेब का नाम, मुझे बताइए। क्योंकि औरंगजेब जो है ये एक मानसिकता का प्रतीक है, और ये मानसिकता जो है केवल देखिए धर्म तक नहीं है। मनुची पढ़िए आप, संगीतज्ञों के साथ क्या किया था औरंगजेब ने कि मेरे धर्म में संगीत नहीं होता, और बंद करवा दिया। और जब वो उन्होंने पूरा एक जलूस सा निकाला अपने वो लेकर के तानपुरा वगैरह, तो कहा था कि इतना इसको जमीन में नीचे गड़वा दो कि संगीत दोबारा उठ ना पाए। ठीक है, वहां इनको औरंगजेब क्रूर नहीं दिखाई देगा। दूसरी तरफ ये कहेंगे कि डीजे नहीं बजना चाहिए और वो म्यूजिक नहीं होना चाहिए, पूरा उसके ऊपर। ठीक है, मैं आता हूं। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, सवाल है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से यह भी बयान आया कि औरंगजेब अगर क्रूर होता तो वो 4 दशक से ज्यादा कैसे राज करता इस मुल्क पर। तो अगर वो क्रूर होता तो वो सत्ता से विमुख हो जाता या सत्ता से बेदखल कर दिया जाता, तो वो तो क्रूर मानने को ही तैयार नहीं है औरंगजेब को। इसके एक लाइन का जवाब नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं। आप देखिए, जिस समय औरंगजेब हैं वहां पर राज्य का विस्तार सिर्फ लड़ाई है, तलवार है, मारकाट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और इसमें भी कहीं मैं औरंगजेब का पक्ष नहीं ले रहा हूं, वो पक्ष बाद में होगा। औरंगजेब का अगर आप इतिहास देखते हैं तो औरंगजेब ने अपने जीवन के 30 साल पहले दिल्ली को छोड़ा, उसके बाद वो दक्षिण जाते हैं और वो कभी दिल्ली लौट के नहीं आते। वो पहला ऐसा मुगल शासक रहा कि जो अपने अंतिम समय तक राज्य का विस्तार करता रहा। हो सकता है कि मेरे नजरिए से वो बेहतर ना हो, लेकिन एक राजा के रूप में अगर हम उसको देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं परफेक्ट है। एक बात। दूसरी बात, देखिए औरंगजेब के ऊपर 2 सबसे महत्वपूर्ण आरोप है कि उसने अपनी जो जनता है उससे बहुत ज्यादा टैक्स वसूला। लेकिन अगर टैक्स वसूलना ही बुरी बात है तो आपको यह भी बात बताना पड़ेगा कि वर्तमान भारत सरकार, भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। अगर टैक्स वसूल, देखिए सरकार कहती है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, और अगर जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है तो यह सरकार की सफलता है। तो अगर यह सरकार की सफलता है तो शायद उधर भी आप देखेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर आप चरमपंथी की बात करेंगे, निश्चित रूप से उसके व्यवहार से कहीं ना कहीं नजर आता है कि उसका इस्लामिक जो दृष्टिकोण है उसको उसने बढ़ावा दिया। लेकिन यह भी आप सच है कि लोग जब जब सत्ता में आते हैं और जिस जिस विचार को वो पालते हैं, निश्चित रूप से उस विचार को कठिन बनाते हैं। अगर बेहतर राजा हो, अकबर भी वहां है,
अकबर लिबरल है लेकिन वो लिबरल नहीं है। दूसरी बात, औरंगजेब के बारे में एक बात और भी मानेंगे कि औरंगजेब ने उस समय के जो तमाम जो राजाओं के बेटे थे, उनके जो भाई थे, ये भी सच है कि औरंगजेब ने उनका कहीं ना कहीं जो मेहनताना था, जो उनका बना हुआ पैसा था, उसको कम किया और जो शाही खर्च है उसको भी कम किया। और औरंगजेब के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अपनी टोपी जो पहनते थे उसकी खुद सिलाई करते थे। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। दूसरी बात एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए 2-3 चीजें हैं। हाँ। आज बिहार में हाँ। आप 700 साल व्यवस्था के ऊपर तो चर्चा करते हैं, बिहार के बोध गया मंदिर के ऊपर पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं तमाम बौद्धिस्ट लोग। आंदोलन क्या है कि वहां की जो सरकार और वहां के तमाम लोग, देखिए बोध गया कहीं ना कहीं जो वहां के बौद्ध मानने वाले हैं, है ना, समय की कम होती है सतीश जी, उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन वहां तथाकथित कुछ लोग अपने धर्म की मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। इस पर डिबेट कर लेंगे, बौद्ध गया पर डिबेट कर लेंगे।